फिर थ्योरी जनरेशन, in identifying a core category and the process category that explain it, grounded theorists have generated a middle range theory. अब जब core category identify हो गई और process category को भी explain करने के वो काबिल है और हो रही है, तो grounded theorists जो हैं वो थ्योरी जनरेट कर तो लेते हैं, लेकिन अभी वो मिडल रेंज थ्योरी है, वो फाइनल उनका कंक्लूजन नहीं है, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस टिल एंड तक चलता है और उस वक्त तक चलता है जब तक एक फाइनल, एक जो अल्टीमेट कोई डिसीजन सामने ना आए और एक कोई चीज बिल्कुल एक प्रिपेयर होके आपके सामने ना आए। तो अभी वो मिडल रेंज थ्योरी होती है, क्योंकि अभी कोर कैटेगरी आइडेंटिफाई हुई, जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने का कैटेगरीज को, वो भी हो रहा है। The entire procedure leads to generating a theory based on data collected by the researcher. अब ये जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है थ्योरी को डेवलप करने का, ये उसकी इसमें जो डाटा कलेक्शन भी आती है और एनालिसिस भी है, जो हमने पहले पढ़ा कि कंपैरिजन भी कैटेगरीज में हो रहा है, लेबलिंग भी हो रही है, थीम्स भी आप जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये बेस्ड करता है उस डाटा पर जो रिसर्चर ने कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से। फील्ड नोट्स मेंटेन किए हैं, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स उनके हैं, रिकॉर्डिंग की है, ऑब्जर्वेशन की है, इंटरव्यूज किए हैं, जो भी है व्हाटएवर, तो वो उसी पर बेस करेगा जो रिसर्चर के पास। थ्योरी इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च is an abstract explanation or understanding of a process about a substantive topic grounded in the data। अब वो जो थ्योरी है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में, ये एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन है और अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रोसेस जो टॉपिक जो है आप स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह वो हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो भी है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन है उस हवाले से, जो ग्राउंड किस पे करती है, बेस किस पे करती है, डाटा पर जो रिसर्चर ने कलेक्ट किया होता है। Theoretical propositions in grounded theory research are statements indicating the relationship among categories। अब जो theoretical propositions होंगी रिसर्चर इस रिसर्च में जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो क्या बताएंगी, वो बेसिकली कैटेगरीज के दरमियान रिलेशनशिप को बता रही होती हैं कि किस अंदाज में जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और वो थ्योरेटिकल टाइप की हैं, तो वो क्या करेंगी, वो जितनी कैटेगरीज आपने बनाई हैं उनके दरमियान जो कनेक्शन होगा वो उसको डिस्क्राइब कर रही होंगी, उसको इंडिकेट कर रही होंगी, और कोई इररेलेवेंट चीज नहीं होगी, वो जो भी होगा वो नहीं कैटेगरीज के गिर्द घूम रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द कैटेगरीज, grounded theorists develop a sense of what the researcher is all about and start writing a descriptive story about the process। अब ये जो इंटीग्रेट करने का प्रोसेस है, तमाम कैटेगरीज में जब कंपैरिजन भी किया है, एनालिसिस भी किया है, इनमें रिलेशन भी बनाया है, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, तो वहां पर होता क्या है कि बेसिकली एक सेंस डेवलप किया जा रहा है किस हवाले से, कि रिसर्च किस हवाले से है और किसी प्रोसेस के हवाले से रिसर्चर ने लिखना क्या है। पूरा प्रोसेस इसीलिए हो रहा है कि रिसर्चर जो है ये पता चले कि रिसर्च किस हवाले से हो रही है, पूरी किस टॉपिक के गिर्द घूम रही है, बेसिकली पर्पस क्या है और उस हवाले से लिखना क्या है और कैसे स्टार्ट करना है। Through these descriptive stories, the authors interrelate several categories of exile coding to form a theoretical discussion about the process, a third form for writing theory into a grounded theory project। अब ये जो स्टोरीज लिखेगा, जो उसके पास कैटेगरीज आ रही हैं, उसमें कनेक्शन बनाया है और उसको इंटीग्रेट किया और उस हवाले से स्टेटमेंट लिखने की थेरेपिस्ट कोशिश कर रहा है और ताकि उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया जाए, तो ये जो स्टोरीज की फॉर्म में चीजें आ रही हैं कि ये चीज तरह है, ये है, उसको डिस्क्राइब करेगा। जो डिस्क्रिप्टिव एक आ रहा है आपके पर नोट, तो ऑथर क्या करेगा, उन कैटेगरीज के दरमियान जो है वो उसको उसके रिलेशन बनाते हुए एक थ्योरेटिकल डिस्कशन जो है बाकायदा प्रेजेंट होगी। ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, किस तरह एक चीज हो रही है, एक वेरिएबल पर कोई स्टडी हो रहा है तो ये किस तरह हो रहा है, क्या है। जैसे सपोज अगर डिप्रेशन है, क्यों हो रहा है डिप्रेशन, किस वजह से हो रहा है, ये किस तरह बन रहा है, किस तरीके से हो रहा है, पर्सन कब डिप्रेस होता है, कब उसकी जो है उसका इंटरेस्ट दुनिया में खत्म हो जाता है, वो क्यों इस तरह नेगेटिव हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, तो इस प्रोसेस को के हवाले से एक थ्योरेटिकल डिस्कशन बाकायदा होगी और जो थर्ड फॉर्म जो थ्योरी की
जो उसके लिए आप समझ लें कि जब वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से, थ्योरी के हवाले से लिखना चाह रहा होता है तो ये एक थर्ड फॉर्म होती है राइटिंग थ्योरी। नंबर 6, मेमोज। Memos are notes the researcher writes throughout the research process to elaborate on ideas about the data and the coded categories। अब ये नोट्स वगैरह होते हैं जब रिसर्चर कोई स्टडी कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, तो रिसर्चर बेसिकली कुछ ना कुछ वो लिख रहा होता है ताकि उस प्रोसेस को इलेबोरेट करे। वो जो आइडिया है, वो डाटा जो उसके पास आ रहा है, उसको उसने कोड भी करना है, कैटेगरीज भी उसकी बनानी है, उस आइडिया को प्रेजेंट करना है। तो ये जो मेमोज होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं रिसर्चर को उससे थीम्स निकालने में और उसको अंडरस्टैंड करने में। In memos, the researcher explores hunches, ideas, thoughts, and then taken them apart, always searching for the broader explanation at work in the process। अब उनमें रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोर करता रहता है कि उसमें किस तरह के आइडियाज हैं, किस तरह की थॉट्स हैं, और फिर उनको अलग करके भी देखता है और फिर उसकी हवाले से ब्रॉडर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है ताकि उस फिनोमिनन को अंडरस्टैंड किया जा सके। मेमोज हेल्प डायरेक्ट द इंक्वायरर towards new source of data, shape with ideas to develop further and prevent paralysis from mountains of data। अब ये बाकायदा उसको इंक्वायरर जो है, वो रिसर्चर जो है, उसको डायरेक्ट हेल्प भी करते हैं किस चीज के लिए, टू हैव न्यू सोर्सेज ऑफ डाटा, कि नए और क्या तरीके हो सकते हैं कि डाटा को कलेक्ट किया जा सके, आइडियाज को किस तरह प्रेजेंट किया जा सके, फर्दर उसको कैसे डेवलप किया जा सके, मतलब उसको मजीद आइडियाज इससे भी मिलते हैं। जैसे सपोज अगर आपने कोई चीज अपने पास नोट की है, आप कोई स्पीच सुन रहे हैं, आपने अपने पास कोई उसको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, तो जब आप उसको एक दफा देखते हैं तो फिर आपको उससे नए आइडियाज भी मिलते हैं। इसको ऐसे भी आप देख लें कि जब आप अपनी रिसर्च डिजाइन कर रहे थे तो आपने प्रीवियस लिटरेचर भी देखा था, उसको पढ़ा था, उससे आपको मजीद जो है वो आइडिया मिला कि आपने अब आगे मजीद क्या काम करना है। तो यहाँ पर भी मेमोज जो हैं वो रिसर्चर को हेल्प करेंगे। न्यू सोर्सेस क्या हो सकते हैं डाटा के, जो हैं आइडियाज कैसे शेप होते हैं, ताकि फर्दर जो है वो आप डाटा जो है वो ले सके। However, grounded theory studies do not often report memoing, or if they do not provide evidence of how it was used। लेकिन यहाँ पर ये भी होता है कि ग्राउंडेड थ्योरी में, इस रिसर्च में ये रिपोर्ट नहीं किया जाता कि ये मेमो जो हैं वो किस तरह मेंटेन किए गए हैं, और ये कोई एविडेंस भी नहीं इस हवाले से बताया जाता कि इसको यूज भी कैसे किया जा रहा है। द मेमोज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, मोर डिटेल एंड रिलेटेड टू कोर्स एंड कैटेगरीज, और हाउ ब्रॉडर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट। अब ये शॉर्ट भी हो सकते हैं मेमोज, लॉन्ग भी हो सकते हैं, कोर्स जो है कैटेगरीज है उनसे ये रिलेटेड भी हो सकते हैं, ब्रॉडर भी हो सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी ये होते हैं। नाउ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिजाइन। नंबर 1, द सिस्टमैटिक डिजाइन। अब ग्राउंडेड थ्योरी में हम जो डिजाइन यूज करते हैं उसमें एक सिस्टमैटिक डिजाइन होता है। सिस्टमैटिक डिजाइन क्या होता है? It emphasizes the use of data analysis, steps of open, exile and selective coding, and the development of a logic paradigm or a visual picture of the theory generated। अब ये data analysis इसमें होगा और वो step by step होगा, और उसमें open coding होगी, exile coding होगी, फिर selective coding होती है, और फिर उन कोडिंग की बेसिस पर लॉजिकल पैराडाइम बनेगा या विजुअल उस पिक्चर होगी उस थ्योरी की। कि जैसे आपने कभी बुक में फ्लो चार्ट देखे होंगे और कुछ मॉडल्स आपने देखे होंगे, एक तो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन इसके अलावा वो मॉडल भी होता है और वो फ्लो चार्ट्स होते हैं जिसके जरिए वो एक विजुअल एक पिक्चर होती है, प्रेजेंटेशन होती है उस कॉन्सेप्ट की। तो उस फ्लो चार्ट को देखकर, उस मॉडल को देखकर भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आने लगता है। तो यहाँ पर जब वो एनालिसिस होगा, डाटा एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें ओपन कोडिंग पे, एक्साइल कोडिंग पे, सेलेक्टिव कोडिंग होगी, और वो फिर करते करते ये एक वे में ये एक लॉजिक पैराडाइम बन जाएगा और एक विजुअल प्रेजेंटेशन होगी उस थ्योरी की जिसको रिसर्चर जो है वो जनरेट करने जा रहा है। दिस डिजाइन इन्वॉल्व्स 3 phases। अब इसमें 3 कौन से फेजेस इन्वॉल्व हैं? In the first phase of open coding,
The grounded theorist forms initial categories of information. अब जो कोडिंग होगी उसमें फर्स्ट स्टेप पर जो फर्स्ट फेज होगा वो बेसिकली होगा ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग में क्या होगा, जब रिसर्चर के पास सारा डाटा आएगा ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में, फील्ड नोट्स, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, जो रॉ डाटा होगा उसमें से जब वो थीम्स निकालेगा, उनको कैटेगराइज करेगा, लेबल करेगा, कोडिंग करता चला जाएगा, तो वो उस वक्त जो इनिशियल कैटेगरीज होंगी जो एक इंफॉर्मेशन दे रही हैं किसी उस कॉन्सेप्ट के बारे में, फिनोमिनन के बारे में जिसको स्टडी किया जा रहा है, तो वो होगी ओपन कोडिंग जो फर्स्ट फेज में होती है। द रिसर्चर बेसिस कैटेगरीज ऑन ऑल डेटा collected such as interviews, observations and researchers memos or notes। अब रिसर्चर जो कैटेगरीज बनाएगा जिस डाटा पर, तो वो डाटा जो उसने कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से, जिसमें उसने इंटरव्यूज भी किए हैं, उसने ऑब्जर्व भी किया है पार्टिसिपेंट्स को, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, और फिर उसने जो मेमोज और जो नोट्स उसने प्रिपेयर किए हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डाटा को लेकर वो सारी कैटेगरीज बनाएगा। इन द सेकेंड फेज एक्साइल कोडिंग, the grounded theorists select one open coding category, positions it as the center of the process being explored and then relates other categories। अब क्या होगा यहाँ पर एक्साइल कोडिंग में के सेकंड फेज में आकर जो रिसर्चर होगा उसने एक ओपन कोडिंग जो है वो बनाई है, कैटेगरी ली है, उसको सेंटर में रखा है और फिर उससे रिलेटेड जो कैटेगरीज को फर्दर एक्सप्लोर किया है। यानी वो जो ओपन इनिशियल स्टेज पर जो उसने कैटेगरीज बनाई थी ओपन कोडिंग जिसे कहा जाता है, फिर उनमें से लेकर उसको सेंटर में पोजीशन में रखकर और फिर उससे एसोसिएटेड जो कैटेगरीज होंगी उनको एक्सप्लोर करेगा, जो एक्साइल कोडिंग कहलाती है। These other categories are the causal condition, factors that influence core phenomenon। अब causal conditions को भी वो categories जो होंगी वो causal condition को भी represent कर रही होंगी, यानी वो factors जो उस core phenomenon जिसको आप study कर रहे हैं, जिसको investigate कर रहे हैं, उस concept को, उसको कौन से factors जो हैं वो influence कर रहे हैं। फिर strategies होंगी इसमें, Actions taken in response to the core phenomenon। अब किस तरह के एक्शंस लिए गए, क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी उस कोर फिनोमिना को रिस्पॉन्स करने के लिए उससे रिलेटेड। Contextual and intervening conditions, specific and general situational factors that influence the strategy। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाई गई, जो एक्शंस से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में जो स्ट्रेटेजीज एक्शंस पे बात हो रही है उसमें उसको कौन से जनरल और जो है सिचुएशनल जो फैक्टर्स थे, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, कोई खास किस्म का भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, तो वो जितने फैक्टर्स थे सिचुएशन फैक्टर्स, वो उन एक्शंस को, स्ट्रेटेजीज को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर अपना असर कैसे डाल रहे हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम फ्रॉम यूजिंग द स्ट्रेटेजीज। फिर जो स्ट्रेटेजीज यूज की गई हैं उसका आउटकम क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, उसका नतीजा क्या निकला, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इन्हें भी रिसर्चर जो है वो डिस्कस करेगा और उसे देखेगा। दिस फेज इन्वॉल्व्स ड्राइंग अ डायग्राम called a coding paradigm which portrays the interrelationship of causal condition, strategies, contextual and intervening conditions and consequences। अब क्या होगा, एक डायग्राम बनाई जाएगी, ड्रॉ किया जाएगा और वो कोडिंग पैराडाइम होगा। वो क्या बताएगा कि जितनी कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं, कॉजल कंडीशन है, स्ट्रेटेजीज हैं, कॉन्टेक्चुअल और इंटरवेनिंग कंडीशंस हैं और फिर जो आउटकम है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे है, वो पूरी एक डायग्राम के जरिए एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया जाएगा। जैसे आप अगर मेडिकल की फील्ड में या जब आपने साइंस पढ़ी हो, खासतौर पे बायोलॉजी, तो उसमें आपने कुछ डायग्राम्स देखी होती हैं कि इंसान के इंटरनल सिस्टम को बता रहे होते हैं, तो उसमें बड़ी चीजें कनेक्ट होती हैं। ये जो है इसके साथ, ये ऑर्गन इसके साथ अटैच है, ये ऑर्गन इसके साथ अटैच है और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। तो पूरी बॉडी को जब आप देखते हैं तो वैसे तो हर पार्ट आपको सेपरेट नजर आता है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है आपकी बॉडी के साथ और आपको पता चलता है कि हाँ ये जो है ये सबके साथ किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। तो वो एक डायग्राम के जरिए आप जो है वो कोडिंग डायग्राम के जरिए वो पूरा एक आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है, एक तस्वीर आ जाती है, एक डायग्राम आ जाती है, जिसको देखकर आप इन कंडीशंस के दरमियान रिलेशनशिप्स जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। A grounded theory researcher identifies on the open coding categories as a core category that is central to a theory। Grounded theory researcher होगा वो open coding categories को भी देखेगा और फिर core category को भी उस theory में देखेगा जो जिसकी central position है। The third phase of coding
कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिव कोडिंग। अब जो थर्ड फेज होगा वहां पर सिलेक्शन की जाएगी कि सेलेक्टिव कोडिंग कौन सी है, उसको आपने सेलेक्ट करना है इस थर्ड फेज में जाकर। इन दिस द ग्राउंडेड थ्योरिस्ट राइट अ थ्योरी फ्रॉम द इंटररिलेशनशिप ऑफ द कैटेगरीज इन द एक्साइल कोडिंग मॉडल। अब वो जो एग्जाइल कोडिंग मॉडल था वहां पर जो कैटेगरीज के दरमियान और फैक्टर्स के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप था, थ्योरिस्ट जो है उस हवाले से लिखेगा, एक थ्योरी लिखेगा उन रिलेशनशिप्स को देखे कि ये चीजें एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर रही हैं, इनके दरमियान एक एसोसिएशन है, उस हवाले से एक थ्योरी बनाएगा, एक स्टोरी टाइप बनाएगा ताकि उस मॉडल को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सके। एट अ बेसिक लेवल the theory provides an abstract explanation for the process being studied in the research। अब जो उसका बेसिक लेवल होगा वहां पर थ्योरिस्ट जो होगा, वो जो रिसर्चर होगा, वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन उस पूरे प्रोसेस की बताएगा जिसे वो रिसर्च में स्टडी कर रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी कि अब बेसिक लेवल पर जब रिसर्चर है तो वो जो प्रोसेस को उसने स्टडी किया है उस रिसर्च में, उस प्रोसेस के हवाले से वो एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन देगा कि बताएगा कि ये प्रोसेस है क्या और किस तरह हो रहा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग and refining the theory through such technique as writing out the storyline that interconnect the categories and sorting through personal memos about the theoretical ideas। अब ये जो प्रोसेस है क्या, ये बेसिकली इंटीग्रेटिंग और रिफाइनिंग का एक प्रोसेस है जो एक थ्योरी को रिफाइन कर रहे हैं और उसको बता रहा है कि वो थ्योरी किस तरीके से डेवलप हो रही है और उसमें किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं, वो कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब उसमें जो टेक्निक्स हैं, उसमें जो स्टोरी लाइन है, ठीक है, तो जो टेक्निक्स के थ्रू ये प्रोसेस को बताया जाएगा तो वो बेसिकली एक स्टोरी लाइन है जो आपको क्या बताती है, कैटेगरीज को इंटरकनेक्ट कैसे वो हो रही हैं और उसको आपने जो आपके पर्सनल मेमोज थे और जो आइडियाज थे, थ्योरेटिकल आइडियाज थे, उनसे आपने उन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया है, कैसे निकाला है, कैसे इंटरकनेक्ट किया है, तो वो बाकायदा एक स्टोरी लाइन में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। In a storyline, researcher might examine how certain factors influence the phenomenon, leading to the use of specific with certain outcomes। अब वो जो पूरी स्टोरी लाइन होती है वहां पे रिसर्चर जो है वो इस चीज को देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि किस तरह कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो वो उस फिनोमिनन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर अपना असर डाल रहे हैं, जिस फिनोमिनन को आप स्टडी कर रहे हैं, और उसकी वजह से किस तरह के आउटकम्स जो हैं वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और किस तरह जो आउटकम्स हैं वो उसका यूज कैसे सामने आ रहा है। यूज ऑफ दीज थ्री कोडिंग प्रोसीजर्स मीन्स दैट ग्राउंडेड थ्योरीज यूज सेट प्रोसीजर टू डेवलप देयर थ्योरी। अब ये थ्री कोडिंग प्रोसीजर हैं, इसका मतलब ये है कि जो रिसर्चर है, थ्योरिस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो इन सेट प्रोसीजर को यूज करते हुए बेसिकली थ्योरी डेवलप कर रहा है। जो बेसिक एक एम है इस रिसर्च मेथड का, एक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च मेथड का जो हमने शुरू में डिस्कस किया। दे रिलाई ऑन एनालाइज देयर डाटा फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैटेगरीज in exile coding and use diagrams to present their theories। अब वो जो डाटा उन्होंने लिया है, exile coding की है, इस तरह के स्पेसिफिक टाइप्स जो यूज किए हैं, वहां से उन्होंने जो डाटा लिया है उसके एनालिसिस के ऊपर ये रिसर्चर जो है, ग्राउंडेड रिसर्चर है, वो रिलाई करता है और डायग्राम के जरिए उन थ्योरीज को प्रेजेंट करने में यूज करता है। अब एक सेकेंड रिसर्च डिजाइन है ग्राउंडेड थ्योरी में, द इमर्जिंग डिजाइन। द फोकसेस ऑन कनेक्टिंग एन इमर्जिंग थ्योरी, नॉट ऑन सिंपल डिस्क्राइबिंग कैटेगरीज। अब यहाँ पर जो फोकस है वो जो है वो उसके दरमियान जो कनेक्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो फोकस होगा वो जो थ्योरी सामने आ रही है डेवलप होती हुई, इमर्जिंग जो आपके पास थीम्स आ रहे हैं उस पर फोकस होगा, उनके दरमियान जो कनेक्शन है उस पर होगा। सिर्फ ये नहीं है कि कैटेगरीज को डिस्क्राइब करना, रिसर्चर का काम सिर्फ कैटेगरीज को डिस्क्राइब करना तो नहीं है, उसको नीड क्या है उसकी, कि वो जो कैटेगरीज पे सामने आ रही हैं, जो वो बना रहा है, लेबल कर रहा है, उसको डाटा को एनालाइज कर रहा है, डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। तो इन सारी एफर्ट का जो है पर्पस क्या है, वो ये है कि जो इमर्जिंग थ्योरी है या जो कनेक्टिंग जो थ्योरी है उस पर फोकस किया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए।
In the end, the researcher builds a theory and discuss the relationship among categories without reference to a diagram or picture. अब यहाँ पे क्या होगा कि रिसर्चर के पास वो कनेक्टिंग और इमर्जिंग थीम्स आ रहे होते हैं। जब आप ये क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको इनिशियली स्टेज पर जब आपके पास ये सारा वो रॉ डाटा होता है और आप उसमें से मेन थीम और निकालते हैं, तो उसमें आपको इमर्जिंग थीम्स मिल रहे होते हैं, कनेक्टिंग थीम्स मिल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिसर्चर जो है वो बाकायदा एक थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश करेगा। वो जो कैटेगरीज उसके सामने आई हैं, उन थीम्स आए हैं, कैटेगरीज आई, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाते हुए बाकायदा उस रिलेशनशिप को डिस्कस करेगा जो उसको हेल्प करेंगी थ्योरी बनाने में। और यहाँ पर डायग्राम या पिक्चर का कोई रेफरेंस उस तरह नहीं होगा। An emerging design in grounded theory in the process in which the researcher collects data। अब होता क्या है इमर्जिंग डिजाइन में, जो ग्राउंडेड थ्योरिस्ट है वो क्या करेगा, वो उस प्रोसेस के जरिए जो है वो डाटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज इट इमीडिएटली रादर देन वेटिंग अंटिल ऑल डाटा आर कलेक्टेड। अब क्या होगा, वो इसको साथ साथ एनालाइज भी करता जाएगा, वहां पे वेट नहीं करेगा कि मेरे पास सारा डाटा आएगा फिर मैं उसे देखूंगा और फिर जी मैं उसे एनालाइज करूंगा। इस तरह की कोई चीज नहीं होती इसमें। ये इमर्जिंग डिजाइन है ना, तो जैसे चीजें आपके पास आ रही है, तो यहाँ पर जो रिसर्चर होगा उसके पास वो डाटा जो कलेक्ट किया है उसने उसको एनालाइज करेगा फौरी तौर पर, वेट नहीं करेगा कि डाटा कलेक्शन कंप्लीट हो और इसके बाद वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देगा। एंड देन बेसिस द डिसीजन अबाउट व्हाट डाटा टू कलेक्ट नेक्स्ट ऑन दिस एनालिसिस। अब यहीं से उसको एक डायरेक्शन मिलेगी नहीं कि अब उसने व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब उसने क्या करना है। अब वो जो डाटा आया उसने इमीडिएटली उसको एनालाइज किया, उस पर एक उसने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। अब वहां से उसको कुछ नई चीजें मिली, समझ में आया, अब उसको नई डायरेक्शन मिली। अब उसने सोचा कि अच्छा अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है ताकि मैं इसको फर्दर एनालाइज कर सकूं, और इस एनालिसिस में उसने मजीद किस तरह का डाटा कलेक्ट करना है। थर्ड जो डिजाइन है द कंस्ट्रक्टिव डिजाइन, इट इज कंसीडर अ फिलोसॉफिकल पोजीशन। अब ये एक फिलोसॉफिकल टाइप का एक डिजाइन होता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड में। अब ये फिलोसॉफिकल किस तरह का होगा, द रिसर्चर मेक्स डिसीजन अबाउट द कैटेगरीज थ्रू आउट द स्टडी। अब यहाँ पर जो भी उसके पास कैटेगरीज आ रही है उसके बारे में वो डिसीजन देता जा रहा है एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलोसफी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत आपके पास अगर नॉलेज है या ज्यादा है, तो आपने कि फिलोसफी की फील्ड में बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर भी जो उसके साथ कैटेगरीज आती जा रही है थ्रू आउट द स्टडी, उसके हवाले से वो डिसीजन लेता जा रहा है, उस पर डिस्कस करता चला जा रहा है। द रिसर्चर ब्रिंग्स सर्टेन क्वेश्चंस टू द डाटा अलोंग विद द स्टोर ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर रिसर्चर जो है बहुत से क्वेश्चंस उसके होंगे डाटा से रिलेटेड, और आप समझ लें कि जैसे एक वो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कि एक बड़ा स्टोर है जहां पर आप बड़े सोशल फैक्टर्स को, सिचुएशन को और तमाम चीजों को आप ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी रिसर्चर जो है बहुत से क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। द रिसर्चर ऑल्सो ब्रिंग्स वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस एंड प्रायोरिटीज। अब यहाँ पर वो वैल्यूज को भी देखेगा, क्या है वैल्यूज, पार्टिसिपेंट्स की वैल्यूज क्या हैं, उस एनवायरनमेंट में जहां वो स्टडी कर रहे हैं वहां क्या वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस लोगों के किस तरह हैं, प्रायोरिटीज किस तरह की हैं, इन्हें भी थ्योरी डेवलपमेंट में कंसीडर करेगा। एनी कंक्लूजन डेवलप आर सजेस्टिव, इनकम्प्लीट एंड इंक्लूसिव। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन भी वो बनाता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास जो आ रहा है उस डाटा आ रहा है उसको उस पर डिबेट कर रहा है, उसे डिस्कस कर रहा है। तो वो सजेस्टिव भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंक्लूजन उसने दिए हैं रिसर्चर ने, लेकिन वो कंप्लीट कंक्लूजन नहीं है, अभी फर्दर ही नीड्स टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। तो वहां इनकंक्लूसिव भी हो सकते हैं कि अभी वो एक फाइनल, एक अल्टीमेट उसका कंक्लूजन नहीं, फाइनल डिसीजन नहीं है। ग्राउंडेड थ्योरिस्ट एक्सप्लेन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल एज द एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमिनन और प्रोसेस। अब ग्राउंडेड थ्योरीज जो है वो इंडिविजुअल की फीलिंग को भी एक्सप्लेन करेगा, वो किस तरह की फीलिंग्स हैं, कैसी हैं, और उन्होंने इस प्रोसेस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या फील किया, कैसे बिहेव किया, किस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस थे, उस पर भी रिसर्चर बात करेगा।
The constructive study mentions the beliefs and values of the researcher and eschews predetermined categories such as those found in exile coding. अब constructive design में जो है वो उन beliefs को, researcher के beliefs को, values को भी बताया जाता है, describe किया जाता है, और जो predetermined categories हैं जो exile coding वगैरह में होती हैं उनको थोड़ा सा उनसे बचने की और थोड़ा सा उनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है. The narrative in written to be more explanatory, more discursive and more probing of the assumptions and meanings for individual in the study. अब narrative इसमें क्या चीज होगी, जब लिखने बैठेंगे इसे तो वो ज्यादा explanatory टाइप की होगी चीज. जो भी रिसर्चर लिखेगा थ्योरी के हवाले से, जो भी उसे डाटा मिला है उस हवाले से उसको जब वो नरेट कर रहा होगा वो बड़ा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होगी, उस पर डिस्कशन बहुत होगी और बहुत ज्यादा प्रोबिंग इन्वेस्टिगेशन होगी उन assumptions की, मीनिंग्स की, जो इंडिविजुअल की अपनी कोई assumption होती हैं, उनके अपनी एक मफरूजे होते हैं, उन्होंने कुछ चीजों को खुद मीनिंग दी होती है उस स्टडी के दौरान, उसको भी बहुत ज्यादा प्रोब किया जाएगा इसमें और उसकी बड़ी डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया जाएगा. ये 3 डिजाइन जो हैं आपके ग्राउंडेड थ्योरी में यूज होते हैं और आप इन तीनों में से कोई भी डिजाइन यूज करके आप ये ग्राउंडेड थ्योरी का रिसर्च मेथड यूज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ थ्योरी.